हेलो फ्रेंड्स, आज माँ सीटेड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो NEP 2020 है, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं और इसका हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। जो NEP के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। जो NEP 2020 है, इसके चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। और NEP 20 आखिर है क्या? जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि बच्चों का विकास आखिर किस स्तर से होता है, इसमें सबसे पहले एक फॉर्मेट दिया गया था जो 10+2 था। 10+2 मतलब बच्चा 10 तक पढ़ा और उसके बाद 12 तक पढ़ा, बच्चा का विकास ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन NEP 2020 में क्या हुआ कि एक नया फॉर्मेट प्रतिपादित किया गया, जिसको हम लोग 5+3+3+3+3+4 कहते हैं। सॉरी, शायद मैं एक बार 3 आपको ज़्यादा बोल दी। 5+3+3+4 ये हमारा जो अभी नया फॉर्मेट बना है ये है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि आखिर ये नया फॉर्मेट कहता क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या कहता है कि जो न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बना है उसको 5+3+3+4 देंगे, जिसमें 3 ईयर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका आंगनबाड़ी का, प्री स्कूल का एंड 12th ईयर इन स्कूल रहेगा, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। अब इसमें आखिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये 5+3+3+4 में आखिर ये है क्या। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 से आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज सबसे पहले है 5+3+3+4 में। तो यहाँ पे 2 ईयर और 3 ईयर, टोटल 5 ईयर आपका यहाँ पे हो रहा है ना। तो आप 3 ईयर आंगनबाड़ी में देंगे बच्चों को, जिसमें बच्चा का एज आपका 3 से लेकर 6 वर्ष रहेगा। और 2 ईयर अब आप क्लास 1 to 2 को देंगे, जिसमें बच्चा क्लास 1 और 2 मिला के 2 ईयर हुआ, जिसमें बच्चा का एज आपका 6 से 8 वर्ष है। तो आपका टोटल 5 वर्ष हो गया। ऐसे ही आप आगे बढ़िए, 3 के पास आइए। तो यहाँ भी बच्चा को आपको 3+5 का बच्चा है, जिसमें 8 से 11 वर्ष का बच्चा है। मिडिल में आएंगे तो 3 वर्ष है, जिसमें एज आपका 11 से 14 वर्ष है और बच्चा आपका क्लास 6 to 8 वर्ष में रहेगा। यहाँ भी आएंगे तो बच्चा सबसे, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है, जिसमें बच्चा को 14 से 18 एज रहेगा और बच्चा आपका 9 to 12 पढ़ेगा। तो ये जो पूरा फॉर्मेट आपका है, यही कहता है NEP 2020 की बच्चा का विकास हम लोग 5+3+3+4 से करेंगे और हम लोग को ऐसे ही चलना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये 5+3+3+4 है क्या, आखिर इसमें NEP कहता क्या है, कि आखिर इसमें बच्चों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 5 आया। तो 5 का मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज। ये है आपका रुकिए, ये आपका है फाउंडेशनल स्टेज, जो 5 साल का होता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि मल्टी लेवल का हो जाता है। प्ले एक्टिविटी बस टीचर कराते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं है, बस खेल खेल में पढ़ाते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाइए। अभी सबसे बड़ा टारगेट हम लोग का यही है। पहले ही टीचर का होता था कि टीचर मार के, पीट के, ये करके पढ़ाता था, लेकिन अब बच्चा को हम लोग को खेल खेल विधि से पढ़ाना है। अब ऐसे ही दूसरा नंबर में आया आपका प्रारंभिक चरण, जो 3 साल का है। इसमें बच्चा जो है बेसिक न्यूमेरेसी सीख जाता है। बेसिक न्यूमेरेसी से तात्पर्य है भाषा और संख्या का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव करने लगते हैं। बच्चा आपके एक्टिंग कर, जैसे टीचर एक्टिंग करके पढ़ाता है, जैसे आप एक पोएम को पढ़ाएंगी, वैसे ही बच्चा एकदम आपका 2 कॉपी करना सीख जाता है। मध्य चरण में आपका क्या होगा कि ये 3 साल का है, इसमें बच्चा थोड़ा सा ये हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब 6ठा से 8वां अपने घर के पड़ोस के बगल के बच्चों को देखिए, आप लोगों को सब समझ में आएगा।
6 से 8 जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वो सबको देखिएगा कि वो सब सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है, कैसे है, मैथ क्या है, भाई एक्सपेरिमेंटल करके देखता है। समझ लीजिए स्कूल में पढ़ के आया कि चना का अंकुरन हो गया तो वो घर में आके चना का अंकुरन करके देखेगा। अब सबसे लास्ट आया आपका माध्यमिक चरण। इसमें बच्चा है 9 to 12 का बच्चा तो बहुत तेज़ हो जाता है, पूरा हर चीज़ सोचने लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है बच्चों में। बच्चा चॉइस करने लगता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद है। ये हुआ। तो NEP 2020 यही कहता है कि बच्चों को आप इस सिस्टम से लेके चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया कि 21वीं शताब्दी का कौशल। कौशल से तात्पर्य है स्किल। आखिर मतलब बच्चों में क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक्स दूंगी जिसको आप याद कर सकते हैं CDP। C से आपका होता है क्रिटिकल थिंकिंग, D से होता है आपका डिसीजन मेकिंग और P से होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चा क्या सही है क्या गलत है इसको समझता है कि आखिर क्यों है। ये नहीं समझ लेता है कि आप कह दिए तो वो सही है। बच्चा आपसे तर्क करने लगेगा। निर्णय निर्माण में वो क्या करेगा कि डिसीजन मेकिंग अपने लिए डिसीजन कर पाएगा कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। समस्या समाधान, किसी समस्या में वो हो गया, समझ लीजिए कि वो जा रहा है रोड पे और पानी लगा है तो उसको इतना दिमाग में आ जाएगा कि पानी के बीच से नहीं चलेंगे, साइड से चलेंगे। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब NEP 2020 में एक फॉर्मेट है 360 डिग्री असेसमेंट, आकलन। आकलन मतलब होता है, आकलन का तात्पर्य है कि आखिर बच्चा कैसे सीख रहा है, टीचर उसका आकलन करते हैं। शिक्षक का भी आकलन होता है कि शिक्षक कैसे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपना स्वयं आकलन करेगा कि हम कैसे चल रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करते हो तो आप लोग लिख के फिर मिलाते हैं ना, तो वैसे बच्चा भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा स्वयं आकलन करने लगा। उसके बाद शिक्षक का भी इसमें आकलन होगा। ये ऐसा नहीं कि शिक्षक का आकलन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ कहता है कि शिक्षक का भी आकलन होगा, शिक्षक का होगा, सह आकलन भी होगा और बच्चा जो है स्वयं आकलन भी होगा। इसी को पूरा कहा जाता है 360 डिग्री आकलन असेसमेंट। ये क्वेश्चन आपका नीचे है, पढ़ लीजिएगा आप लोग को जैसे आप पढ़ रहे हैं टॉपिक तो क्वेश्चन भी पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आकलन जो है आपका मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए। पेन पेपर टेस्ट को छोड़ के अब हम लोग रचनात्मक की साइड जब बढ़ रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपका NEP 2020 में क्या है, एक वर्ड आया है जिसका नाम मतलब रखा गया है परख। आखिर ये परख होता क्या है। तो ये जो एक आकलन करने की बॉडी है जो NEP 2020 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो P से आपका होता है परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, E से R से रिव्यू, A से एनालिसिस, K से नॉलेजफुल, S से होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस परख का सबसे बड़ा काम है कि हम पूरे असेसमेंट करेंगे अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट का। होलिस्टिक डेवलपमेंट से आपका क्या तात्पर्य है, जो अभी मैं आपको 360 डिग्री जो आपको मैं पढ़ाई हूँ, जो आपको मैं बताई हूँ, वही है ये। तो देखिए यहाँ नीचे होलिस्टिक डेवलपमेंट लिखा गया है। इसमें बच्चे का मूल्यांकन संज्ञानात्मक, स्वयंगात्मक और गत्यात्मक होता है। और इसकी बात जो है एक BS ब्लूम नाम के मनोवैज्ञानिक है वह कहते हैं। आगे बढ़िए। अब देखिए होलिस्टिक आखिर डेवलपमेंट में होता क्या है 360 में, जो आपको मैं एक्सप्लेन तो कर दी होगा, फिर से बताती हूँ। ये रहा। और इसमें आपका बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, स्वयंगात्मक डेवलपमेंट होगा, गत्यात्मक डेवलपमेंट होगा। सभी पक्षों में आकलन कर सकेंगे। आगे बढ़िए। अब NEP 2020 क्या कहता है कि आवश्यक शिक्षण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्यचर्या सामग्री में कमी सबसे बड़ा पॉइंट। पहले क्या होता था कि बच्चों को बोझ पे बोझ किताब मिलता था और बच्चा पढ़ते नहीं था। बच्चा का मन भागने लगता था कि बच्चों पे एक हम लोग बोर्ड छाप दे रहे हैं माथा पे कि तुमको पढ़ना है। लेकिन इससे अब NEP थोड़ा आगे बढ़ा, बोला कि नहीं, हम बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन देंगे, सोच बढ़ाने की क्षमता देंगे। फिर इससे पाठ्यचर्या में क्यों नहीं हमको सामग्री में कम करना पड़े, हम चैप्टर कम पढ़ाएंगे कि बच्चों को हम आपका
सोचने की क्षमता, जो बच्चा अपने रियल लाइफ में अपने आप को ढाल सके, अपने आप में वृद्धि कर सके, बस किताबी ज्ञान नहीं, रोट लर्निंग हम लोग को नहीं करना है। NEP 2020 ये बोलता है। अब आगे चलिए, ये तो मैं आपको बता ही दी हूँ, 5+3+3+4 ऐसे ऊपर लिखा है, आप देख सकते हैं कि 5+3+4 का क्या लिखा है। 5 में 3 से 8 साल का बच्चा रहेगा, इसको मूलभूत चरण कहते हैं। 3 में 18 से 11 साल का रहेगा, जिसको प्रारंभिक चरण कहते हैं। 3 में क्या रहेगा, 11 से 14 वर्ष का बच्चा रहेगा, जिसमें आपका मध्य चरण है। 4 में क्या होगा, 14 से 18 वर्ष, जिसमें माध्यमिक चरण है। अब एक आता है NEP 20 में ही कि NCPECCE, ये आखिर क्या है। तो इसमें कहा गया है कि NCERT 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2005 तक एक NCF बनाएगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा NCPFECCE। तो इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, ये भी बना नहीं है लेकिन बनाएगा, इतना NCERT जो है बोल दिया है। और कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए। तो इसका फुल नेम है नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अभी आप इसको बस इतना ही जानिए, अभी ये बनेगा, इसके ऊपर क्या क्या आएगा ये अभी कुछ हुआ नहीं है। अब एक और है NETF, ये भी एक नया है। इसमें क्या है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनने वाला, जहां ओपन डिस्कशन हो पाएगा। अच्छा, ये एक डिस्कशन संस्थान बनेगा जिसमें हम लोग ओपन अपना हर चीज़ अपना डिस्कशन कर सकेंगे। आगे बढ़िए। अब आता है लैंग्वेज। आखिर लैंग्वेज भी तो कुछ होता है ना, कि आखिर NEP क्या कहते हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं, कोई बोलेगा कि तुम यहाँ आए हो तो इंग्लिश सीखो, तुम हिंदी सीखो, तुम असामीज सीखो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो इसके लिए NEP क्या कहता है कि NEP द्वारा कोई भी भाषा किसी पर थोपे ना। कक्षा 5 तक मातृभाषा में एडुकेशन दें। संस्कृत इज़ एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल। 3 लैंग्वेज फार्मूला लगाएगा इसमें, हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग। आप जहाँ भी बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसका मदर टंग को लीजिए, हिंदी लीजिए और इंग्लिश लीजिए। बहुभाषिकता का मौका मिले, जितनी ज़्यादा भाषा उतना अच्छा होगा। आप जितने अच्छे भाषा में पढ़ाएंगे, जितना भाषा पढ़ाएंगे, बोझ नहीं देना है, आप धीरे धीरे सिखाइए, उतना अच्छा है। समावेशी शिक्षा में आप चलिए। अब है कि ISL साइन लैंग्वेज भी होता है। जो बच्चा स्पेशल एजुकेशन से आता है, गूंगा, बहरा, वो लोग को भी तो पढ़ने का इच्छा है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, उसको इंडियन साइन लैंग्वेज द्वारा पढ़ाएंगे। ये भी NEP का मांग है। आगे बढ़ते हैं। अब है टीचर एजुकेशन में भी NEP द्वारा बदलाव हुआ है। A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2021 will be formed by NCTE in consultation with NCERT till 2025, जो मैं आपको पहले पीछे बता चुकी हूँ। By 2030 in minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated BEd degree। ये देखिए, 4 ईयर का BEd हो जाएगा। बच्चा क्या है, जिसको टीचर बनने का सपना है, वो 12th बाद ही अपना इसमें एडमिशन लेंगे। ऐसा टीचर का अब बदलाव कर रहा है NEP। अब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर इंग्लिश स्कूल एजुकेशनल NCFCE 2021 विल बी डेवलप बाय द NCERT। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सब आपका नोट दिया है कि ये आपका 2025 तक NCERT बना देगा, NCFT आपका 2025 तक बना देगा, NCFC आपका 2025 तक बना देगा। तो ये आपका ख़त्म हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर और भी आप वीडियो चाहते हैं तो हम आपकी एक बहुत अच्छे से CDP की क्लासेस की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट पे बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।